हेलो स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्रिक से, और जो उस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन है साइन रेज़्ड टू पावर 8 थीटा माइनस कॉस रेज़्ड टू पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट, अगेन इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि प्रूफ दैट, ओके, तब हम क्या करते हैं, आइदर हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज़ LHS उसको लेके सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करते करते हम क्या करते हैं, एक पोजीशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपका वो RHS के इक्वल हो जाता है। या फिर हम क्या करते हैं, हम RHS को लेके सॉल्व करते हैं, दैट इज़ राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करके हम LHS तक पहुँचते हैं। या फिर इसको करने के और एक तरीके हैं, या तो आप LHS को फर्स्ट आधा सॉल्व करो, और आप एक जब पोजीशन पे पहुंच जाते हो, जब आपसे फर्दर सॉल्व नहीं होता है, तब आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे RHS को लेके फिर फर्दर सॉल्व करोगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले LHS को लेके सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम पहले लेके चल रहे हैं LHS, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में दिया हुआ है साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। ओके, ये रहा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 4 स्क्वायर माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा स्क्वायर। ओके, ये हम लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा है कि x का पावर m अगेन n, जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो जो पावर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे पावर 8 है, उसको हमने ब्रेक किया, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बन जाएगा 8। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए, अगर मैं इस साइन 4 थीटा को मैं अगर a ले लेता हूँ और कॉस 4 थीटा को अगर b ले लेता हूँ, तो मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसा कुछ मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है कि ये एक आइडेंटिटी है जो हमने क्लास 8 में पढ़ी है। किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस b और a प्लस b। तो इस चीज़ को आइडेंटिटी में लाने के लिए हमने सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ किया, उसके बाद जाके हमने इसे आइडेंटिटी में ब्रेक किया। ओके, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, चलो साइन 4 थीटा क्या है a और कॉस 4 थीटा क्या है b, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस b, और ये हो जाएगा a प्लस बी। ओके, अब साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ये तो कोई आइडेंटिटी है नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें दोबारा साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा, इसको हम वापस से वही जो हमने पहले यूज़ किया ये वाला अगेन वही यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 4। और यहाँ पे हमने लिखा थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अगेन आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और दूसरा आपका a प्लस बी, और आपके साथ में क्या है, यहाँ पे है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ओके, अब आपने इस चैप्टर में आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है। क्या था आइडेंटिटी, आपका ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ मिलेगा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हो, आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका जो RHS है वो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट अगेन इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये पार्ट आपको मिल चुकी है, ये पार्ट आपको मिल गया है, ठीक है। अब आपको चाहिए ये वाला पार्ट। जब आपको ये वाला पार्ट प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ से डील करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जब LHS को सॉल्व किया तो आपको ये पार्ट मिला, ये पार्ट तो आपके RHS में है, मतलब ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट फिक्स्ड हो गया। अब ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, तो ये आप कैसे प्रूफ करोगे, ऑब्वियसली इस चीज़ को सॉल्व करके आप लाओगे। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या बोलते हैं कि सर जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ पे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ पे RHS में स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं और RHS में 1 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो आप बोलते हो ना कि साइन ये वाली चीज़ कि हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं फिर यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी गलत है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, सॉरी साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, नॉट 4 थीटा, तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू 1 है तो वो है बिल्कुल गलत, ठीक है। कैसे वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ओके, पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमें क्या मिला, हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, गेट साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। ओके, अब यहाँ पे अब हम आते हैं, अब हमें इस चीज़ को सॉल्व करनी है। हम पहले यहाँ पे आते हैं, चलिए हमने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। जब हम इसको बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जब हम इसको बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये ऐसे नहीं बनता, ये कुछ ऐसे दिखता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बन जाता है। जब ये होल स्क्वायर बनेगा तो ये आपकी बन जाती है आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपकी, तो यहाँ पे आएगा आपका a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा का इक्वल्स टू 1। अब ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों पावर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये दिखेगा आपका साइन का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए थी ना। तो जब इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो इसके साथ जो बाकी की चीज़ें हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी ओर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू, हालांकि ये मैंने आपको रफली अलग से पेपर में सॉल्व करके दिखाया, बट एग्ज़ाम में ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ कैसे आई, ओके, क्योंकि आप डायरेक्टली इसकी जगह पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि है आपका क्या, RHS। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड।